एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो आपको दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और दोनों मैट्रिक्स 2/2 की हैं, यानी 2/2 की मैट्रिक्स हैं और इक्वल हैं। तो ए बी यहाँ पे भी है, 2a माइनस बी यहाँ पे भी है। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5 होगा, जिसमें यहाँ पे a की वैल्यू जो यहाँ से आप कैलकुलेट करके लाएंगे वो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस वाली इक्वेशन को लेंगे और यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में करना है। चलिए करते हैं, हम करेंगे कैसे। तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब हमें क्या करना है, a माइनस बी बराबर किसके ले लेना है, -1 के, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो a माइनस बी बराबर होगा आपके इक्वल टू में -1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर 2a माइनस बी ये किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। उसके बाद 2a प्लस सी ये किसके है, 5 के इक्वल, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। और 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13 ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो अब हमें करना क्या है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल्स टू -1 और सेकंड इक्वेशन है 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो बच्चों आपको पता होगा, जब हम एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और अगर वो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये b यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, तो b से b कैंसिल कर देंगे हम। अब a में से 2a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a में से 2a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के a आएगा, और यहाँ कितना बच गया, -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। अब a की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में से भी पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है, a माइनस बी -1, a माइनस बी इक्वल्स टू -1 है। a की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये a की वैल्यू 1 थी, वो हमने यहाँ पे a की जगह पुट कर दिया। अब ये इस तरफ जाएगा तो 1 यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -1 और -1 किसको हो जाएगा, माइनस के 2, माइनस के b इक्वल्स टू माइनस के 2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 के। तो आपके पास a इक्वल्स टू 1 आ गया और b इक्वल्स टू 2 आ गया। चलिए, अब a और b की वैल्यू हम अदर इक्वेशन में पुट करके बाकी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 2 है, तो a इक्वल्स टू 1 आया और b इक्वल्स टू 2 आया। अब हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो आपके पास है 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5। यहाँ पे a की जगह हम पुट करेंगे 1, 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 2 उधर चला जाएगा, तो 5 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 5 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, आपके पास c की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन जो फोर्थ थी इसमें c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो d की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। तो 3c प्लस के d इक्वल्स टू 13 है। आप c की जगह कितना पुट करेंगे, यहाँ पे 3, तो 3 3 जा कितना होता है बच्चों, 9 प्लस d इक्वल्स टू 13। d इक्वल्स टू कितना हो गया, प्लस का है, d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उधर लेके जाएंगे, 13 माइनस 9, तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 4। बस, तो ये वैल्यू आई आपके पास। a इक्वल्स टू कितना आ गया, 1, b इक्वल्स टू कितना आया, 2, c इक्वल्स टू कितना आया, 3 और d इक्वल्स टू कितना आ गया, 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, a इक्वल्स टू दे रखा है उसने ब्रैकेट में a ij और m मल्टीप्लाई n। तो m क्या है आपके पास, रो, और n क्या है, कॉलम।
इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं ये m लेस देन n के, m ग्रेटर देन n के, m इक्वल टू n के और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों कि जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। ठीक है, अगर 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम होंगे, 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम होंगे। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है हमें। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको पता ही होगा क्या होता है, 2 3 4 5। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। या तो आप ये देख सकते हैं, या 2 3 4 5 6 5 0 3 2 7 1, 3 रो हो गई और आपके पास 3 ही कॉलम हो गए। ठीक, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। अब जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे बच्चों, तो क्या m लेस होगा n के, यानी उसने कहा है m रो है और n कॉलम है, तो क्या m जो है लेस देन होगा n के, हो ही नहीं सकता। क्या m ग्रेटर देन होगा n के, वो भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, m इक्वल्स टू किसके होगा, n के। ठीक है, तो यानी कि क्योंकि जितने रो हैं उतने ही कॉलम है, तो m बराबर किसके होगा, यानी रो बराबर किसके होगा, कॉलम के। ठीक, तो आपके पास क्या लिख सकते हैं आप, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। बस यही बताना था आप लोगों को। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। ठीक है, तो जो फॉलोइंग पेयर्स दे रखे हैं उसने मैट्रिक्स के, वो उसने कहा है इक्वल है, यानी इसकी बात कर रहा है वो। तो आपको 3x + 7 y + 1 5 और 2 - 3x 0 y - 2 8 और 4, ये 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं और उन्होंने कहा जो इनके पेयर हैं वो क्या है, इक्वल रहेंगे। यानी ये वाली मैट्रिक्स किसके इक्वल रहेगी, इसके, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। ऐसे इसमें भी 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल रहेंगी। तो उसने पूछा है कि इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 3x + 7 y + 1 5 और 2 - 3x, ये इक्वल रखेंगे क्योंकि इक्वल बोल रखा है उसने। 0 y - 2 8 और 4। तो जब सेम मैट्रिक्स होती है तो उसकी वैल्यूज़ भी इक्वल होती हैं। तो हम रखेंगे 3x + 7 और किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको उधर लेके जाएंगे। 3x बराबर किसके हो जाएगा, -7। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इधर जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -7/3। तो x की वैल्यू ये आ गई 7/3। ठीक, तो हम ये देखेंगे क्या एक x और दे रखा है, क्या इसको रख के भी यही वाली वैल्यू आएगी। 2 - 3x, इस वैल्यू को किसके इक्वल रखेंगे, 4 के। अब ये -3x है तो इसको तो इधर ले आते हैं और इस 4 को इधर ले आते हैं, तो 4 प्लस का है माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब आप 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस के 2 आ जाएगा बराबर के 3x। तो ये 3 इधर आ जाएगा, -2/3, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, x की। तो आपके पास 2 जगह हमने x की वैल्यू निकाली, लेकिन दोनों जगह वैल्यू अलग अलग आ रही है। ठीक, अब y की वैल्यू और निकाल के देख लेते हैं। तो y + 1 इक्वल्स टू कितना है, 8। तो 1 को इधर लेके आएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 1 यानी 7। यहाँ पे y की वैल्यू 7 आ रही है और दूसरी जगह यहाँ पे आपको y - 2 दे रखा है, इसको किसके इक्वल रखेंगे, 5 के। तो -2 है, y की वैल्यू निकालनी है तो इधर आएगी, तो ये +2 हो जाएगा। तो y = कितना आ गया, 7। अब देखो y की वैल्यू तो इक्वल आ रही है लेकिन x की वैल्यू आपको इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसने हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया था बच्चों, ये ऑप्शन दे रखे थे उसने हमें
कि एक्स की वैल्यू ये आएगी, वाई की वैल्यू 7 आएगी। तो ये तो 7 आ रही है एक्स वाई की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू 1/3 हमारी नहीं आ रही है। दूसरे में उसने कहा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड y इक्वल्स टू 7 है और x बराबर 2/3 है, लेकिन x की वैल्यू हमारी 2 आ रही है, तो इसमें से कोई ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों? क्योंकि आपकी x की जो दो वैल्यू आ रही है दोनों ही अलग अलग आ रही हैं। अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही होती तो फिर इनमें से कोई ऑप्शन आपको मिल जाता। ठीक है, तो आपको कल लिखना क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो इसमें ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा होगा। दूसरे का है कि 3 ऑर्डर 3 यानी 3 रो और 3 कॉलम वाली मैट्रिसेस है, और उसके अंदर जो एंट्री आनी है वो 0 और 1 आनी है, यानी या तो 0 आएंगे, 0 और 1 ही लेनी है हर मैट्रिक्स की। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस हम बना सकते हैं 0 और 1 को लेके और 3/3 की मैट्रिसेस। ठीक, तो ये उसने पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो बच्चों ऐसे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी कि हम बहुत सारी इतनी सारी मैट्रिसेस कैसे निकालेंगे, लेकिन अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि जो है मैट्रिसेस बन कैसे सकती हैं। जैसे 0 1 0 0 0 1 ले लिया हमने, 1 0 0 इस टाइप की एक मैट्रिक्स हो गई। इसी टाइप की मैट्रिक्स ले सकते हैं हम, या दूसरी कोई मैट्रिक्स हो गई 1 0 1 0 1 0 0 0 1, ऐसे मतलब हमें मैट्रिसेस बनानी पड़ेंगी। ठीक, तो आप ऐसे तो पॉसिबल कैसे करेंगे आप, ऐसे तो बहुत सारी मैट्रिसेस बनानी पड़ेंगी। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कितना, 2 की पावर n। ठीक है, अब मैट्रिसेस उसने कहा 3×3 की मैट्रिक्स है, तो यानी 3×3, 3×3 का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, 3 रो 3 कॉलम। ठीक, तो 3 रो 3 कॉलम का मतलब कितना हो गया आपके पास, 9 हो गया। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 9, 3×3 यानी कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये 2 की पावर 9 आएगा, n कितना हो गया आपके पास, 9 हो गया। ठीक है, बस आपको 2 की पावर 9 खोलनी है कि कितना आएगा। तो 2 की पावर 9 होती है बच्चों 512। तो ये आपका आंसर था 512, यानी ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है डी। ऑप्शन जो है वो डी आएगा। देखिए ये क्वेश्चन में ऑप्शन दे भी रखा है आपको, 512 ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था।